प्राचीन सौंदर्य दर्शन यूनान एवं रोम। सुकरात, प्लेटो तथा अरस्तु यूनानी दर्शन के शिखर रहे हैं। इन तीनों प्रबुद्ध महापंडितों ने भी सौंदर्य की भिन्न परिभाषाएं दी है। सोक्रेटिस ने उपयोगिता में सौंदर्य देखा है तो उसके महान शिष्य प्लेटो ने सत्यम शिवम के योग में सौंदर्य की अनुभूति की है। अरिस्टोटल ने चरम सीमाओं की मध्यवर्ती स्थिति में सौंदर्य को अवतरित होते देखा। थेलिच चिंतकों ने इस दिशा में प्रथम प्रयास किया। प्लेटो ने पूर्व जो दार्शनिक हुए उन्हें सोफिस्ट कहा जाता था। पाइथागोरस एवं उनके अनुयायियों ने प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी प्रतिपादित किया। पाइथागोरस 570-495 ईस्वी पूर्व का जन्म एजियन द्वीप के सामोस नामक स्थान पर हुआ। सामोस। पाइथागोरस ने ब्रह्मांड को कोस्मोस कहा जिसे क्रमबद्धता, उपयोगिता और सौंदर्य है। सुकरात 470 से 399 ईस्वी पूर्व का जन्म एथेंस में हुआ। सुकरात पाश्चात्य दर्शन शास्त्र का संस्थापक माना जाता है। वह मकान सबसे सुंदर है जो उपयोगिता प्रदान करता है। सुकरात ने कहा, सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार वही है जो अपनी मूर्तियों में मानव की मानसिक विचारधाराओं की अभिव्यक्ति करता है। सुकरात एक मूर्तिकार का बेटा था और स्वयं भी एक मूर्तिकार था। सुकरात ने सत्यम शिवम और सुंदरम में पारस्परिक संबंध माना है। उन्हें उपयोगिता का पर्याय माना है। सुकरात ने लिखा है, ऑब्जेक्ट्स कॉल्ड ब्यूटीफुल because they serve some rational end. प्लेटो 427 ईस्वी से 347 ईस्वी पूर्व। एमरसन ने कहा, प्लेटो इज फिलोसॉफी इज प्लेटो। दार्शनिक, गणितज्ञ, धर्मशास्त्री तथा तर्कशास्त्री प्लेटो का जन्म एथेंस में हुआ। पाश्चात्य जगत में सौंदर्य विवेचन की शुरुआत प्लेटो से मानी जाती है। वह सुकरात का शिष्य था। प्लेटो द्वारा रचित ग्रंथ निम्नलिखित है। ऑन द्वितीय, रेटिल्यूज, प्रोटोगोरस, गोर्जियस, रिपब्लिक, फेडरस, फिलेबुक्स, लॉज तथा सिम्पोजियम फिलोसॉफी आदि। प्लेटो ने मूलतः अविनाशी परमात्मा को परम सौंदर्य एब्सोल्यूट ब्यूटी माना। सत्यम शिवम सुंदरम की त्रयी प्लेटो ने देखी। भौतिक सौंदर्य में प्लेटो ने अनुपात, सामंजस्य और उपयोगिता को उनके चारित्रिक लक्षण बताया है। एमरसन के अनुसार दर्शन ही प्लेटो और प्लेटो ही दर्शन है। अरस्तु 384 से 322 ईस्वी पूर्व।
पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र की नींव डालने का वास्तविक श्रेय अरिस्टोटल को है। अरस्तु का जन्म एशिया माइनर की कैलिक्टिस नामक यूनानी बस्ती के स्टेजिरा नामक स्थान पर हुआ था। अपने ग्रंथ पोएटिक्स एंड रेहेटरिक्स तथा मनोविज्ञान के अंतर्गत अरिस्टोटल सौंदर्य एवं कला का कई विवेचन करता है। अरस्तु ने लगभग 6 ग्रंथों की रचना की, जिसमें काव्य शास्त्र पोएटिक्स तथा अलंकार शास्त्र रिटोरिक एवं राजनीतिक शास्त्र पॉलिटिक ही अस्तित्व में है। अरस्तु ने लगभग 6 ग्रंथों की रचना की, जिसमें काव्य शास्त्र तथा अलंकार शास्त्र एवं राजनीतिक शास्त्र की अस्तित्व में है। अरस्तु के अनुसार कला प्रकृति की अनुकृति करती है। विरेचन का सिद्धांत अरस्तु ने दिया। विरेचन अर्थात कैथार्सिस प्लेटो के विचारों में सर्वप्रथम दृष्टिगत होता है। विरेचन के शब्द में अरस्तु ने कहा है कि त्रासदी किसी ऐसी क्रिया की अनुकृति है जो गंभीर और अपने आप में पूर्ण हो और जिसमें विशेष गरिमा हो। अरस्तु के अनुसार संगीत सबसे अधिक अनुकरण करने वाली कला है। होरेस, इनका जन्म इटली में रोमन कवि होरेस इस युग की महानतम देन थे। होरेस ने कुल 9 ग्रंथों की रचना की, जिसमें आर्स पोएटिक्स नाम पत्र काव्य में कला संबंधित विचार मिलते हैं। पत्र काव्य में होरेस ने कला को अनुकृति मानते हुए कल्पना को भी महत्व दिया है। क्विंटिलियन, स्पेन में जन्म क्विंटिलियन होरेस ने पाश्चात्य दूसरे महत्वपूर्ण तथा अंतिम रोमन विचारक थे। इंस्टिट्यूटियो ओरेटोरिया नामक ग्रंथ के रचयिता क्विंटिलियन अपने द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों को शाश्वत व पूर्ण नहीं मानते थे। क्विंटिलियन के अनुसार कला सिद्धांत प्रकृति के नियमों की भांति सार्वभौम नहीं होते, वरन देश कला सापेक्ष व परिवर्तनशील होते हैं।